नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश का भिंड जिला, जहां से आए दिन दबंगई, मारपीट, फायरिंग जैसी घटनाएं रोजाना सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार भिंड जिले से एक ऐसी हैवानियत और दबंगई की दास्तां सामने आई है जिसने सभी की रूह को कपा दिया। भिंड में 13 जनवरी को एक लड़की का गैंगरेप किया जाता है। बंदूक की नोक पर किया गया ये गैंगरेप के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत करवाई। शिकायत के बाद सनी गुर्जर और धर्मेंद्र गुर्जर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी बीच आए दिन पीड़ित परिजनों से पूरे मामले को लेकर राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा था। शनिवार को नौबत यहां तक पहुंच गई कि दबंग परिजनों के घर पे आ धमके और उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगाने के बाद दबंग शांत नहीं हुए और परिजनों से पूरे मामले में समझौता करने को लेकर जबरन मारपीट की। इस पूरी घटना से परेशान होकर परिजन अगले दिन वहां से छुपकर भाग रहे थे। तभी दबंगों को इस बात की भी भनक लग गई और स्कॉर्पियो में सवार होकर सभी दबंग उनको रोकने पहुंच गए। रोकने पहुंचे तो दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े में पीड़ित लड़की के पिता, भाई और उसके रिश्तेदारों को भी चोटें आई हैं। लेकिन जिस दिन पीड़िता का घर जलाया गया, उस दिन गांव में इस घटना से कोहराम मच गया। पूरा मामला भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र के आरोली गांव का है, जहां पर दबंगों का कहर इस कदर टूटा कि पहले बंदूक की नोक पर गैंगरेप किया गया, फिर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया गया। बात नहीं बनी तो पीड़िता का घर ही जला दिया गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। इस पूरी घटना से परेशान होकर पीड़िता के परिजनों ने थाने में पूरी घटना की सूचना दी। उन्होंने सूचना दी कि पीड़ितों के घर को गैंगरेप जिसने किया था, उन्हीं के द्वारा और उनके परिजनों द्वारा पहले धमकाया गया और फिर ना मानने पर उनके घर में ही आग लगा दी गई। पूरी घटना की सूचना पास के थाना क्षेत्र को दी गई। प्रत्यक्षदर्शी और परिजनों की माने तो घटना की सूचना देने के 1 घंटे बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। मुझे बंदूक की नोक पे यहाँ से उठा के ले गए थे जसरत गुर्जर, सोनू गुर्जर और धर्मेंद्र गुर्जर। जसरत के बेटा पे मेरे साथ में बलात्कार किया था। जसरत ने मुझे धमकी दी थी अपने घर पे मत बताना, नहीं तो सबको मार दूंगा मैं। मैंने फिर अपने घर पे आके पूरी बात बताई। फिर हमने FIR लिखवाई गोरमी थाने में। फिर कितने दिन का पहले का मामला है? 13 जनवरी 2025 का। हाँ, क्या हुआ फिर हमने FIR लिखवाई थी वहाँ पे। उसके लेकर अब राजीनामा आपको लेके आए थे आदमी कि राजीनामा कर लो। हाँ। हमने मना कर दिया, इसलिए हमारे घर पर आग लगा के गए हैं, गोली फायर करके गए हैं। इसलिए हम भीतर दुखे थे, हम बाहर निकल के नहीं आए, क्योंकि हमें गोली पड़ जाएगी तो फिर क्या है। कोई भी हम व्यक्ति कोई भी निकल के नहीं आए थे। कितने लोग आए थे? यहाँ पे आए थे 15-16 लोग थे। यहाँ पे आए थे, आग लगा कर गए, गोली फायर करी है हमारे द्वारे। फिर बाद और फिर औरत की लूट करके ले गए। मेरी भाभी वगैरह गई थी, यहाँ से लूट करी है, उनमें मारपीट की है। मेरे पिताजी मेरे भाई को मार कर डाल गए अभी। मेरा नाम दीपक जाटव। क्या हुआ ये सर? यहाँ पे जसरत का पूरा परिवार आया था सर, तो उनने आकर के यहाँ पे आग लगा दी सर घर पे, और यहाँ पे फायरिंग की रखे गए थे। और फायरिंग के यहाँ पे कास्तूर भी डरे थे सर, और लेडीज थी बाजार जा रही थी, तो उनको वहाँ पे जेल में मारा है। 2 व्यक्तियों को ज्यादा मारा है, मेरे चाचा को, भाई को। वो भिंड के लिए रफ्तार करवा दिए सर, और यहाँ पर पे आकर के फायरिंग की है और बोले आग लगा दे घर में। और यहाँ पे मैं 4 घंटे से गोरमी थाने के लिए फोन कर रहा हूँ बराबर। वो ये बोल रहे हैं सर कि मेरे लिए बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। यहाँ पे गोरमी का प्रशासन सर सुन नहीं रहा है। मैं क्या करूं सर, बताओ अब मैं कहाँ पर जाऊं। मैं SP कलेक्टर से महोदय से निवेदन करता हूं कि मुझे गोरमी का थाने का कोई भी चाहिए नहीं सर। यहाँ पर उनने रिश्वत ले ली सर, धमकी दी। मेरे से कहा था सर कि मैं अभी आ रहा हूँ थाने में। मैंने इनसे बोला सर मैंने ऐसे धमकी दे के गए, तो क्या कह रहे थे आपस में चलो निपटा लो सर, ये बोल रहे थे सर। आए थे। किसने आग लगाई? जसरत के लड़के ने, जयवीर और फौजी वगैरह थे, उनके पूरे परिवार था जसरत का, आरवली के। क्यों लगाई थी आज? क्या कारण रहा? और राजीनामा की बोल रहे थे, राजीनामा करो जो जबरदस्ती से। किस बात का राजीनामा? जो पहले इनने बलात्कार किया था सर, घर में से बंदूक की नोक से उठा करके ले गए थे, उसने बलात्कार किया करा था, वो अब आग लगाने की बोल रहे हैं सर।
या यूं कहें, जिस तरह के पीड़ित के परिजनों ने बताया कि पुलिस द्वारा उनको कथित तौर पर कहा जा रहा था कि आपस में ही मामले को सुलटा ले। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या बयां कर रही है उसका हाल आप खुद समझ सकते हैं। पहले बंदूक की नोक पर गैंगरेप, उसके बाद राजीनामा करने के लिए दबाव, और इंसाफ के लिए अड़े परिजन जब नहीं माने तो उनके घर में ही आग लगा दी जाती है। 2016 दिसंबर में निर्भया रेप कांड की गूंज देश की सड़कों से लेकर संसद तक गूंजी। इसको लेकर सख्त कानून भी बनाया गया, लेकिन निर्भया के ही दोषियों को सजा मिलने में सालों लग गए। हाल ही में कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जिस बर्बरता की हदें पार की गई उसको हम सभी ने देखा, लेकिन उससे किसी ने सीख नहीं ली। और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, जिसे सरकार बहुत अहम बताती है और समाज के लिए शायद इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं हो सकता, उसको लेकर हमारी पुलिस और सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए। भिंड वाले इस केस में गैंगरेप के बाद परिजनों को राजीनामा करने की धमकी दी गई, या यूं कहें दबाव बनाया गया। परिजन नहीं माने तो नौबत यहाँ तक आ गई कि उनके घर में ही आग लगा दी गई। आग की लपटें देखते ही देखते पीड़िता के पूरे घर को लील गई, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। समय रहते पुलिस को पूरे मामले की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या जवाब आया वो पीड़िता के परिजनों ने बताया। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने कहा कि मामले को आपस में सुलटा लो। पूरा मामला 13 जनवरी को शुरू हुआ था, जब अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन उसके बावजूद जो दबंग थे उनका परिवार को धमकी देने का सिलसिला लगातार चल रहा था, लेकिन पूरे मामले की पुलिस ने कोई सुध नहीं ली। नौबत यहाँ तक आ गई कि दबंग पीड़िता के घर को आग लगाने पहुँच गए, तब भी पुलिस ने सुध नहीं ली। उसके बाद अगले दिन पूरे मामले से बचने के लिए पीड़िता का परिवार इलाके से भाग रहा था। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि पीड़िता को अपना घर तक छोड़ना पड़ता है। वो भाग रहा था, तब भी इस बात की भनक भी दबंगों को लग गई और रास्ते में रोककर एक बार फिर उनसे मारपीट की गई। पूरी घटना में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पूरे मामले में जब इस तरह की सभी घटनाएं हो रही थी, तब पुलिस और प्रशासन और कोर्ट क्या कर रहा था? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि पीड़िता के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए? लेकिन नहीं, पुलिस की लापरवाही पीड़िता की ज़िंदगी को तो खराब करी गई, लेकिन साथ साथ उसके घर को भी आग की लपटों में तब्दील करा गई। इस पूरी घटना से आप समझ सकते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर देश में कानून, पुलिस और समाज या प्रशासन कितना गंभीर है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नज़र हटी तो घटना घटी।